इस वीडियो में हम कुछ और PYQ देखेंगे चैप्टर 1 का, दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी प्राइम नंबर P, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर वेयर A इज़ रियल नंबर देन P ऑल्सो डिवाइड। यहाँ बोल रहा है जो A स्क्वायर वैल्यू है उसको P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो P और किसको डिवाइड कर सकता है? तो देखिए, ये हमने √3 जब प्रूफ किया था वहाँ हमने पढ़ा था कि जैसे कि 3 डिवाइड करता है P स्क्वायर को, तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हमने कुछ वहाँ पर स्टडी किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए A का स्क्वायर, A मान लीजिए 6 है, 6 का स्क्वायर 36 है। अब P का वैल्यू मान लीजिए आप, अभी यहाँ पर 2, तो अगर 36 को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 6 है इसको भी 2 डिवाइड करेगा। तो 6 हमारा, हम मान लीजिए A था, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर A स्क्वायर P से डिवाइड होता है तो A भी P से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टू नंबर आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस नंबर। देखिए, LCM दिया हुआ है, HCF निकालना है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ ले लेंगे, लेट द टू नंबर्स आर 2x एंड 3x, रेशियो 2:3 दिया है, तो 2x इंटू 3, 2x एंड 3x लेंगे। सो ये हमारा दो नंबर हो गया। तो अब जो हमारा LCM यहाँ दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है इस दोनों नंबर का, 2x, 3x का दिया हुआ है 180। देखिए, इन दोनों का HCF भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए। क्या ये देखिए, 2x है तो इसमें फैक्टर क्या होगा, इसमें 2 होगा इंटू x होगा, इसमें 3x है, इसका फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, x होगा। तो इसका HCF क्या है, जो इसका कॉमन है, तो यहाँ कॉमन क्या है, x, तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ 2x, 3x हमारा क्या होगा, सिंपल x, क्योंकि यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में x है, और HCF जो कॉमन होता है वही होता है। सो हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो दोनों नंबर क्या है, वो है 2x इंटू 3x, और HCF क्या है, x, LCM क्या है 180। तो अगर मान लीजिए इस x को मैं इधर लेके जाऊँ, तो 2 इंटू 3 ये होगा 6 इंटू x रहेगा, ये x इधर आएगा 180, तो ये x और x कट गया, तो यहाँ बचा 6x इक्वल्स टू 180। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 जा 6, और 6 से कटेंगे 6 3 जा 18 और 0, सो x का वैल्यू 13 आया। इसका मतलब क्या है, x क्या था, x हमारा HCF था, तो HCF क्या होगा, देयरफॉर HCF ऑफ टू नंबर दैट इज 2x, 3x इक्वल्स टू 30, ये होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर A है वो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है, तो ये आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका B करवा दे रहा हूँ। सो यहाँ लिखा हुआ है 3 bells रिंग एट इंटरवल 6, 12, 18 मिनट्स इफ़ ऑल द 3 बेल रैंग एट 6 AM। अगर वो तीनों एक साथ 6 AM को एक साथ रिंग किए थे, मतलब बजे थे, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, अगेन तीनों एक साथ दोबारा कब एक साथ रिंग करेंगे या रैंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें ये समझना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है ना आपको, उनका LCM निकाल लीजिए। तो यहाँ पर LCM आपको निकालना है, तो LCM ऑफ 6, 12 एंड 18, देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा होता है 6, 2 कितने जा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर है यहाँ 6। तो 2 से डिवाइड करिए, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3, तो 3 रह जाएगा, 2 3 जा अगेन 6, ये 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 9 रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करिए, सो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो जब तक ये सब वैल्यू 1 ना आ जाए तब तक उसको करना था। LCM इसका क्या आया, LCM हमारा 6, 12 और 18 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारा यहाँ 36 मिनट
मतलब दोबारा ये 36 मिनट के बाद एक साथ ही बजेंगे, ठीक है, जो बेल है वो एक साथ बजेंगे। तो अगर 6 AM को अगर ये बेल एक साथ रिंग किए थे तो नेक्स्ट प्लस 36 मिनट, तो 6 + 36 मिनट क्या होगा हमारा, सिंपल क्या आएगा, 6:36 मिनट आएगा। सो आपको इसी को स्टेटमेंट है, देयरफॉर द 3 बेल रैंग टुगेदर एट अगेन 6:36 AM। सॉरी, यहाँ पर हमको AM लिखना है, AM लिखना है बस, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7। मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जो 12 से भी डिवाइड हो तो रिमाइंडर 7 रहे, 16 से भी डिवाइड हो तो रिमाइंडर 7 रहे, और 24 से भी डिवाइड हो तो रिमाइंडर 7 रहे। मतलब यहाँ पर 12 रखिए या 16 रखिए, 24 रखिए, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, इससे डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर 7 रहना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है वो निकालना होगा, ठीक है। 12, 16, 24 इन तीनों से सबसे छोटा नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो निकालता है, मतलब इन तीनों का एलसीएम निकालिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 16, 24, ठीक है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा तो 6, 8, 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा 3, 4, 6, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 3, 2, ये 3, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3, 1, 3, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो 1, 1, 1। तो एलसीएम ऑफ 3 नंबर क्या होगा, इस तीनों का नंबर का एलसीएम ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको इंटू करते हैं हम लोग, 2 2 जो हमारा होता है 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हमारा होता है 16, 16 3 जा 48, तो हमारा यह 48, ठीक है। अगर मैंने यहाँ सब कुछ सही किया तो ठीक है, तो मतलब 48 वो नंबर है जो 12 से डिवाइड होगा। अगर 48 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैसे ही 16 से डिवाइड होगा तो भी 0 आएगा, 24, बट हमारा आना क्या चाहिए, 7। तो सिंपल इस नंबर को निकालने के लिए जो ये एलसीएम आए इससे आप 7 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 48 + 7 दैट इज 55। तो 55 वो नंबर है जो 12 से डिवाइड हो, 16 से डिवाइड हो, 24 से डिवाइड हो, एल डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर 7 ही आएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग changes after every 48 second, 72 second and 108 second respectively if they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together again। तो अभी थोड़ा देर इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, तो बोला 7 बजे तीनों एक साथ चेंज हुए थे, तो नेक्स्ट कब चेंज होगा। तो अगेन ये जो वैल्यू है इनके अलग अलग चेंज होने का, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 48, 72, 108, 2 से डिवाइड करिए, ये 24, ये 36, ये 54, अगेन 2 से डिवाइड करिए, ये हमारा आएगा 12, 18, 27, अगेन 2 से डिवाइड करिए तो ये हमारा आएगा 6, 9, 27, अगेन 2 से डिवाइड करिए इसको तो आएगा 3, ये डिवाइड नहीं होगा, 9, 27, नेक्स्ट नाउ 3 से डिवाइड करिए, ये आएगा 1, 3, 9, अगेन ये 3 से डिवाइड करिए तो आएगा 1, 1, 3, अगेन 3 से डिवाइड करिए 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा हम निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, तो यहाँ लिखिए 16, ये 3 × 3 9, 9 × 3 ये हमारा हो गया 27 ना, 16 × 27 आता है 432। इसका मतलब 432 सेकंड के बाद, ठीक है, ये तीनों बल्ब सॉरी तीनों लाइट एक साथ अगेन, ठीक है, चेंज होंगे। या तो इस 632 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे नाउ 432 जो सेकंड है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 432/60 मिनट। तो इसको यहाँ पर हम लोग सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7
मिनट एंड 12 सेकेंड। देखिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ 60 से अगर 432 को डिवाइड करिए तो देखिए इसको डिवाइड करने का बहुत बड़ा नंबर दिख रहा था, आपको डिवाइड करने में तकलीफ हो तो ये देखिए ये 0 यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 छोड़ दीजिए, तो 6 कितने जा 43 के आसपास आता है, तो 6 7 जा होता है हमारा 42, तो 6 से इसको इंटू करिए तो ये 420 हमारा आ गया है। तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12, मतलब ये 7 कंप्लीट मिनट और 12 सेकेंड के बाद ये जो हमारा लाइट है दोबारा चेंज होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दे चेंज अगेन एट 7 AM था, 7 AM प्लस 7 मिनट, इट इज 7 to 7 मिनट to 7 सेकेंड, सॉरी 7 नहीं 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद ये चेंज होगा AM। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग से लिखते हैं इसको सिंपल 7 to 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये चेंज होगा। तो यहाँ सेकेंड ना लिखे, यहाँ आप लिखिए AM, क्योंकि AM में चेंज हो रहा था। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। तो √3 इरेशनल करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैं ये वाला इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पर कि स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये सेम मेथड है जो हमने पहले ही पढ़ा है, बस इस √2 प्लस √3 होल स्क्वायर को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो √2 प्लस √3 को होल स्क्वायर जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a प्लस √b होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता था a प्लस b प्लस 2√ab। तो यहाँ इससे होगा a क्या है 2 है, तो ये होगा a जो हमारा 2 है, तो यहाँ पर यहाँ आएगा 2 प्लस b का वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 2 इंटू √2 इंटू 3, सो ये हमारा हो गया 5 प्लस 2√6। देखिए यहाँ पर इसलिए √6 के बारे में बोल रहा है कि ये इरेशनल है। अब तो इसको अगर इरेशनल पूरा तो हमको लेना है लेट हमें एज्यूम करना होगा √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर। फिर यहाँ से आपको √2 प्लस √3 होल स्क्वायर को p/q फॉर्म में लेना है। फिर यहाँ पर लिखना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो प्रीवियस जैसे क्वेश्चन करा इसको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर √2 प्लस √3 का जो वैल्यू है यहाँ हमने निकाल कर रखा है, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू p/q। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था इसको एज इट इज़ ही करना है। ठीक है, तो जिनको ये आता है वो वीडियो यहाँ पर बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये √2 6 5 उधर जाएगा तो p/q माइनस 5, तो यहाँ से 2√6 तो ये हो जाएगा p, ये q इससे इंटू होगा तो -5q/q, यहाँ से √6 का वैल्यू आएगा p माइनस 5q/2 q। तो देखिए अभी इसके बाद जो स्टेप है, क्योंकि देखिए p और q क्या है एक इंटीजर्स है, तो p माइनस 5q/2 q ये भी एक इंटीजर आएगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो हमारा वैल्यू है p माइनस 5q/2q इज़ ए रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा p q क्या है इंटीजर्स है, तो ये रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा √6 भी क्या हो जाना चाहिए रैशनल, सो √6 ऑल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो गिवन दिया है √6 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर ये लिखना है बट इट contradicts that √6 is irrational. Therefore, our assumption is incorrect. So, √2 plus √3 whole square is a
इरेशनल नंबर, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, वो भी करा देता हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ है, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैज़ द सेम नंबर ऑफ टीचर। तो हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए, आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो जिस भी रूम में जितने भी टीचर्स है वो सेम सब्जेक्ट के भी होना चाहिए, और हर रूम में सेम अमाउंट ऑफ टीचर होना चाहिए। मान लीजिए आपका यहाँ बहुत सारे रूम है, ठीक है, तो अगर हर रूम में 10 टीचर है तो सब में 10 ही होना चाहिए। और अगर इस रूम में अगर फ्रेंच के हैं तो इसमें भी फ्रेंच के होना चाहिए। इसमें अगर इंग्लिश के हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लाइक हिंदी, ये नहीं हो सकता है। तो हमें इसमें निकालना है कि कितना रूम हमें इतना यहाँ चाहिए होगा। देखिए कितना टीचर हर एक रूम में होगा, उसके लिए हमें इन टीचर्स को इक्वल नंबर में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए सिंपल, इनमें कॉमन क्या है, 48, 80 और 141, कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है वो सोचना है। और कॉमन फैक्टर दिमाग में आते ही हमें इसका HCF निकालना है। तो 48 का HCF निकालिए, 2 से होगा हमारा 24, 2 से होगा, ठीक है, 12, 2 से होगा 6, 2 से होगा 3, 3 से होगा 1। सिमिलरली 80 का हम निकालेंगे, 2 से होगा 40, 2 से होगा 20, 2 से होगा डिवाइड 10, 2 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 36, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो HCF अगर इनका निकालना है तो सिंपल HCF, इनमें कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक 2 कॉमन है, तो यहाँ एक 2 लिखे इनटू, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो और एक 2 इनटू, यहाँ और 2 है क्या, हाँ यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, इंटू 2 और 2 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इंटू 2। 3 कॉमन है क्या, देखिए यहाँ इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इन दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन नहीं है, तो 3 हमें नहीं लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16, मतलब हर एक रूम में 16 टीचर होंगे। तो हर एक रूम में अगर 16 टीचर होंगे तो हमें कितना रूम चाहिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पढ़ेंगे देयरफॉर इन ईच रूम 16 टीचर कैन बी सीटेड। ठीक है। अब कितना रूम, कितना वो चाहिए तो उसको भी निकालना पड़ेगा। सो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, इसके लिए होगा टोटल नंबर ऑफ टीचर, टोटल नंबर ऑफ टीचर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमें टीचर निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर इन ए सिंगल रूम, जो कि है हमारा 16। ठीक है। अगर हर रूम में 16 टीचर बैठेंगे तो टोटल रूम कितना को हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल 48 प्लस 80 प्लस 144/16, तो इसको प्लस करेंगे, आई थिंक ये आएगा 272/16। तो 16 से डिवाइड कर 16 1 जा 16, 16 7 जा, तो इसका मतलब 17 रूम का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर का ख़त्म हो गया, ये चैप्टर का PYQ जितना था, अलग अलग टाइप का PYQ था, इसमें मैंने करवा दिया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड का भी हेल्प करिए, जो लोग थोड़ा वीक हैं या जो लोग बिलो एवरेज स्कोर कर रहे हैं, जिससे कि उनको कम पढ़ के भी थोड़ा अच्छा खासा मार्क्स बोर्ड में आ जाए। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 का वीडियो बना दूँगा।